अब कनॉट प्लेस की एनडीएमसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये कौन सा कानून है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग अवैध जगह कब्जा करके वहाँ व्यापार करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। मुसलमानों का वोट मिला इसलिए कि मोदी जी पता नहीं अब तीसरे टर्म में हमारे साथ क्या कर देंगे। मैं उन लोगों को महामूर्ख की संज्ञा दूंगा जो मोदी जी को नहीं जानते। मोदी जी को हटाने के लिए मोदी जी बनना पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस समय एक के बाद एक बड़े फैसले लेने की तैयारी में है, कहीं ना कहीं यूसीसी की बात चलती है तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का भी जिक्र हो जाता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देता है एलिमोनी लेने के लिए, तो बात की जाती है कि यूसीसी का पहला कदम है। किस तरीके से देख रहे हैं इस समय वक्फ बोर्ड के ऊपर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, और कहीं ना कहीं यूसीसी का भी एक ड्राफ्ट जो है तैयार करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस समय? देखो, ये दोनों ही काम करने चाहिए। वक्फ बोर्ड, आप देखो देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे और फौज के बाद वक्फ बोर्ड के पास है, और वो भी मनमोहन सिंह सरकार ने जाते जाते एक ऐसे संविधान में संशोधन किया था कि वक्फ बोर्ड बोल दिया कि ये कनॉट प्लेस मेरा है तो मेरा ही है। अब कनॉट प्लेस की एनडीएमसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये कौन सा कानून है? आप किसी के, मैं आपके माइक के हाथ लगा लूँगा कि ये मेरा है तो लाख रुपए माइक आप मेरे को दे दोगे। वैसे एक वक्फ बोर्ड को इन्होंने पावर दे दिया था कि जिस ज़मीन पे उन्होंने अपना दाव ठोक दिया वो अपने है। क्या लगता है, मुसलमानों का तुष्टिकरण करने के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए केवल ये किया गया है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी मंशा है? बड़ी मंशा क्या है? इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इस देश में इतनी ज़मीनें अवैध कब्जा कर रखी है मोहम्मदन कम्युनिटी ने। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग अवैध जगह कब्जा करके वहाँ व्यापार करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। अब एक आदमी तो लाख रुपए की दुकान का किराया दे के काम कर रहा है, उनको वही जगह मिल रही है फ्री में, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ यूसीसी, ये गवर्नमेंट इतना टाइम लगाना ही नहीं था। क्यों इन्होंने कहा कि कोविड आ गया, उसके बाद चुनाव का बहाना लेके? मैं कह रहा हूँ बहुत पहले आ जाना चाहिए थे। विपक्ष तो विरोध भी करता है इस चीज़ का। जब यूसीसी की बात आती है तो विपक्ष अपना स्टैंड नहीं बता नहीं पाता कि उसके पक्ष में है या खिलाफत में है। एक विपक्ष का भी तो स्टैंड होना चाहिए यूसीसी के ऊपर। विपक्ष का स्टैंड इसलिए नहीं, विपक्ष को सिर्फ मोहम्मदन के वोट चाहिए, और उनको पता है कि बाकी वोट तो हमारे पास आ जाएंगे अपना आप। लेकिन बता रहे मोहम्मदन के वोट चाहिए, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग मिल के वोट किया। कहीं ना कहीं जो पीडीए का फॉर्मूला लाए थे पिछड़ा दलित आदिवासी का, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उसका भी फायदा हुआ। तो ऐसा तो नहीं केवल मुसलमान वोट से जीत गए? नहीं, इसका फायदा नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। केवल मुसलमानों के वोट से? मुसलमानों का वोट मिला इसलिए कि मोदी जी पता नहीं अब तीसरे टर्म में हमारे साथ क्या कर देंगे, और गरीब लोगों का डर है मुसलमानों के। एक मिनट, गरीब लोगों का वोट इसलिए दिया, अखिलेश यादव पे भरोसा उन्होंने कर लिया कि ये जो 8,500 रुपये महीने की स्कीम है, ये हमें पैसा मिल जाएगा। फिर जिस तरीके का माहौल इस समय बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर भी अब संसद के अंदर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब तमाम मुद्दों के बीच में जब मुसलमान ये कहता है कि हम एक तरीके से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म के अंदर हमारे रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से जनता देख रही है? भाई, इस देश का संविधान से देश चलेगा, इनके धर्म के हिसाब से चलेगा। इसलिए सरकारों ने तो धर्म के आधार पर चलाया। हाँ, तो चलाया है ना, तो वो अब भूल जाओ ना ये बातें। अब कोई भी सरकार आएगी, चाहे कांग्रेस भी बैठेगी ना, तो जो ये कानून बने उसी आधार पर चलना पड़ेगा। इसलिए अब पहले की बातों को भूल जाओ। आप ये मत सोचो कि 47 का भारत है, आप ये मत सोचो कि इंदिरा गांधी जी के 80 का भारत है, आप ये मत सोचो कि सोनिया जी का 2000 से 14 तक, 4 से 14 तक का भारत है। ये मोदी जी का भारत है, बदलता भारत है। इसकी स्कीम आपको लागू करने पड़ेंगे, इसके पाइपलाइन में आपको जिंदा रहना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, ऐसे तमाम, अब सीए में भी बोला गया था कि हम अपने राज्य में नहीं लाने देंगे, अब इस पर भी काफ़ी लोग बोलेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? शायद राज्य सरकारों को सेंटर की ताकत का पता नहीं होता, सेंटर के पास क्या ताकत होती है। ये मोदी जी 2 टर्म में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई नहीं। अभी आप देखते जाना 29 तक क्या क्या देश में परिवर्तन होता है। लोग तो कहते हैं मोदी जी को हटा देंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को नहीं हटेंगे। मोदी जी आपके साथ जो मर्जी के अपने जो देश हित के कानून है वो लागू करेंगे। आप अच्छे से स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करेंगे तो बाई फोर्स लागू होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि 2029 तक मोदी जी बहुत कुछ लागू करेंगे, पर जिनके सहारे अभी उनकी सरकार चल रही है, चाहे वो नीतीश बाबू हो, मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं, दोनों को मुसलमानों का वोट चाहिए। क्या लगता है जब मुसलमानों पे कब्जा करेंगे, मतलब शिकंजा कसेंगे धर्म के आधार पर, चाहे यूसीसी लाकर चाहे उस तरीके से, तो क्या उन दोनों अपना समर्थन नहीं वापस खींच लेंगे? डर तो बना हुआ है। मैं उन लोगों को महामूर्ख की संज्ञा दूंगा जो मोदी जी को नहीं जानते।
जो लोग मोदी जी को नहीं जानते ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। मोदी जी को हटाने के लिए मोदी जी बनना पड़ता है। अब मेरे को आप दूसरे मोदी का नाम बता दीजिए जो उसको हटा सके, और नहीं हटाए तो आप मेरे से डाटा लेना। मैं आज से मोदी जी को लोग जानना शुरू हुआ है 2002 से या 14 के बाद। मैं मोदी जी को 92 से फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए मोदी जी को हटाने के लिए मोदी जी बनना पड़ता है। ये भूल जाएं कि किसके सहारे चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ऐसा नहीं हो कि 99 से 66 मोदी जी के पास चले जाएं, 37 में से 35 मोदी जी के साथ चले जाएं, कहीं जेडीयू के पूरे उसमें चले जाएं, कहीं टीडीपी के मोदी जी के साथ चले जाएं। आप इसका चिंता करो। मोदी जी बैसाखी पे नहीं, बैसाखी पे वो लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को पहचानना, समझना, उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए मोदी जी बनना पड़ता है। ये आप इतने में ही समझो मेरी बात। जिस तरीके से देखा जनता की राय, इस जो तमाम मुद्दे अभी इस समय गर्मा गर्मी में चल रहे हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की बात की जा रही हो, तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।